टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं रुपौली उपचुनाव में एक बार फिर से जिस तरीके से बीमा भारती आरजेडी के उम्मीदवार के रूप में बुरी तरह हारी है, संकेत क्या है? क्योंकि लोकसभा चुनाव में तो जमानत जब्त हो गया था, लड़ाई में ही कहीं नहीं रही। विधानसभा में टिकट मिला जहां से वो 5 बार विधायक रह चुकी थी। ये उम्मीद की जा रही थी कि आरजेडी के वोट मिलने के बाद जबरदस्त फाइट देगी, लेकिन जो परिणाम सामने आया है, निर्दलीय शंकर सिंह से लगभग 37,000 वोट से हारी है। उसी तरीके से जदयू के प्रत्याशी से लगभग 32,000 वोट से वो चुनाव हारी है। तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि बीमा भारती को अपने गंगौता जाति से भी उस तरीके का वोट मिला या नहीं मिला, या फिर ज्यादातर मुसलमान का जो समीकरण है वो भी वोट उनके साथ गया या नहीं गया, एक बड़ा सवाल है और यक्ष सवाल है। और इन सब सवालों के बीच जो एक बड़ी बात है वो बात ये है कि क्या आज भी उम्मीदवार भले अपनी बिरादरी की हो, लेकिन आरजेडी के साथ अति पिछड़ा वोट शिफ्ट होने को तैयार नहीं है। बड़ी बात है, क्योंकि रुपौली का चुनाव ये संकेत है कि आप उम्मीदवार तो गंगौता जाति से बना दिए, आप उम्मीदवार तो वहाँ के बहुसंख्यक अति पिछड़ों के बीच के से आपने बना दिया, लेकिन आपके समीकरण के साथ, मतलब आरजेडी का जो समीकरण है उसके साथ गंगौता खड़ा नहीं दिखा। लोकसभा चुनाव में भी कई कंस्टिट्यूएंसी में, सुपौल में भी देख लीजिए, उसी इलाका है, आपने दलित को वोट किया कि चलिए चौपाल जाति से वोट आएगा, ज्यादातर मुसलमान हम सब मिल जाएंगे, चुनाव जीत लेंगे। वो जीत नहीं हासिल हुआ। कुशवाहा पर भी इसी तरीके से दाव लगाया आरजेडी ने कि कुशवाहा को ले लेते हैं, इधर से हम लोग ज्यादातर मुसलमान देंगे, चुनाव जीत जाएंगे। खगड़िया में बुरी तरह से चुनाव हार गए, सब सामने में है। उजियारपुर हार गए, बेगूसराय हार गए। तो ये सारी जितने हार हुए हैं, उस हार में नवादा हार गए। उस हार के पीछे वजह क्या है कि राजनीति में जो आप 2 दूना 4 जो जोड़ रहे थे ना कि ज्यादातर मुसलमान और कुशवाहा का 50% भी वोट आ जाएगा तो हम चुनाव जीत जाएंगे, वो कहीं नहीं हुआ। लोकसभा में तो नहीं ही हुआ, विधानसभा के इस उपचुनाव में भी ये बातें स्पष्टता के साथ चली आई कि जो यादव और मुसलमान का जो समीकरण है या आरजेडी का जो चुनावी समीकरण है, उस समीकरण के साथ दूसरी जाति जुड़ने को तैयार नहीं है। वो एक दौर था जब आरजेडी के साथ सवर्ण में राजपूत भी जुड़े हुए थे, अति पिछड़ा में भी कुछ जातियां थी जो बड़े स्तर पर आरजेडी के साथ जुड़ा हुआ था। सन ऑफ मल्लाह को तो लेकर इस बार भी घूम रहे थे। तेजस्वी रुपौली में भी घूमे, वहां भी मल्लाह का वोट था। कुछ नहीं बदला। मतलब साफ है कि बिहार की जो सियासत है ना, उस सियासत में आज भी आरजेडी एक अछूत के समान है। मतलब अछूत मतलब ये कि जो जातियां इनको छोड़ चुकी हैं, भाई पहले तो सारा मंडल के दौर में सब साथ थे, नीतीश कुमार, शरद यादव सब साथ थे, तो सारी जातियां इनके साथ थी। लेकिन जैसे जैसे जातियों में का विघटन हुआ, जैसे जैसे आरजेडी से अन्य जातियां बाहर निकली, बिना नीतीश के साथ आए हुए ये साबित हो गया कि अति पिछड़ा आज भी लालू परिवार को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। ऐसे में तेजस्वी की ताजपोशी के पहले ही परीक्षा में जिस तरीके से धूल चटाया है जनता ने, 2025 के इलेक्शन में क्या होगा इसके सहारे चीजों को समझ सकते हैं। क्योंकि तेजस्वी जिस तरीके की राजनीति में इन दिनों देखने को मिल रहा है, सोशल मीडिया पर जो बाहरी एक टीम सक्रिय हुआ है, और वो भी यादव, मतलब जितना जेएनयू दिल्ली यूनिवर्सिटी का यादव सब था, अभी आजकल तेजस्वी के लिए लॉबिंग कर रहा है, तेजस्वी के लिए सोशल प्लेटफॉर्म पर बड़ी बड़ी बातें कह रहा है, और उसी के सहारे तेजस्वी बिहार को भी साधना चाहते हैं। ये कई मौके पर देखने को मिला है। तो क्या ये रुपौली का चुनाव संकेत नहीं है कि सोशल मीडिया पर जिस तरीके से तेजस्वी के चाहने वाले गैंग ऑफ यादव एक अलग तरीके की सक्रियता दिखाते हुए वहां भी अब अवर्धक और सीमाओं को लांघ रहा है,
वहाँ भी उसी तरीके से एग्रेशन दिखा रहा है जिस तरीके से गांव में एक मवेशी पालने वाला यादव दिखाता रहा है, जिस बात को लेकर ही ये समाज में पिछड़ा और अति पिछड़ा विघटन हुआ। वो विघटन कहीं सोशल मीडिया में यादवों की सक्रियता की वजह से तो और नहीं बढ़ गया, क्योंकि दूसरे जाति को भी हम जोड़े। ये जो एक पार्टी लाइन होनी चाहिए या पार्टी के साथ दूसरे कास्ट को हम कैसे जोड़े, वो भी ऐसे कास्ट को जो वैचारिक रूप से सोशल जस्टिस के साथ खड़ा रहता हो, जो वैचारिक रूप से जो व्यक्ति सोशल जस्टिस के लिए लड़ता है, उसको हम कैसे अपने पार्टी से जोड़ें, इसके बजाय कुछ जात को जोड़ने का जो एक नया व्यवस्था, नई चीज़ें जो कोशिश करनी शुरू हुई है, की जा रही है बीजेपी के पैरेलल की, उनको हम चुनौती दे सके। क्या ये संभव है? क्या आप कुशवाहा को साथ में, वहाँ भी कुशवाहा का वोट बहुत बड़ी, रुपौली में भी कुशवाहा की वोट बड़ी संख्या में वोट था, क्यों नहीं साथ लिए? क्यों नहीं बीमा भारती को अब दिला दिए? मतलब साफ है कि जो आप समीकरण बिठा रहे हैं ना, वो समीकरण उस सोशल जस्टिस के समीकरण के ठीक उलट है जिसके सहारे आप 89-90 से लेके 2005 तक बिहार में शासन किए हैं। और रुपौली का उपचुनाव संकेत है कि 2025 में बहुत कुछ बदलने वाला नहीं है।